अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तबलीगी जमात के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं उन्हें आज न कल आना ही था। अब अंदाज़ा लगाइए कि 2020 के अंदर ही कर्नाटका यानी बेंगलोर हाई कोर्ट के अंदर, इसी तरीके से महाराष्ट्र मुंबई हाई कोर्ट के अंदर उस वक्त में ये कह करके इनके सारे FIR को कंडेम कर दिया गया था, खारिज कर दिया गया था कि भाई ये प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की झूठी ख़बरें हैं, उनका प्रोपेगेंडा है, ये इस्लामोफोबिया का एक मज़हर है ये। अब जाकर के दिल्ली से भी खबर आ चुकी जहाँ पे निज़ामुद्दीन मरकज़ वाक़ है। अब अंदाज़ा लगाइए कि इन लोगों ने वहाँ पर किस तरीके से मुसलमान और गैर मुसलमान के दरमियान में तफरीक करने के वास्ते हरकंडे अपनाए, हरबे अपनाए। आप उस वक्त का 2019 और 20 का अगर कह लीजिए कि अखबारों को उठा के देख लें, न्यूज़पेपर्स वगैरह हो, एंकर्स हो, इंटरव्यू देने वाले नेता हो, जो भी हों, वो सब के सब इस कदर जहर में डूबे हुए थे कि सिर्फ कह लीजिए कि उस वक्त मार्च और अप्रैल के महीने में बताया जाता है कि 1400 से कहीं ज़्यादा आर्टिकल लिखे गए थे, 271 से कहीं ज़्यादा मीडिया प्लेटफॉर्म इस काम के लिए लगे पड़े हुए थे। और वो लोग न जाने किस कदर जहर में बुझी हुई अपनी हेडलाइंस लगाते थे, सुर्खियाँ बटोरते थे और लोगों के दरमियान जिस कदर हो सके वो नफ़रत की दीवार उठाए चले जा रहे थे। आज वहाँ पर आप देख लीजिए, एक वकील ने अपनी सारी बातें रखी और इस बात को क्लियर कर दिया कि भाई इनके जो दो अहम इल्ज़ामात हैं कि इन्होंने यहाँ पे सबको इकट्ठा किया और कोविड को फैलाया, दोनों ही हवा में उड़ गए। क्योंकि किसी को इकट्ठा करना, जाहिर सी बात है, हम घर में भी इकट्ठा होकर के लोग रहते हैं, कोई बुरा तो नहीं है। इस तरीके से इकट्ठा हुए थे, कोई मजहबी प्रोग्राम करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए थे। औरतों को जाहिर सी बात है निज़ामुद्दीन के अंदर रखने का जो नज़्म था वो नाकाफ़ी पड़ा, तो वहाँ के जो आसपास के लोग थे उन्होंने रहने सहने के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए, उनका इस्तकबाल किया, कहा पाइए रही हमारे यहाँ। एक तो उनके ऊपर FIR दर्ज कर दिया इंसानियत के कह लीजिए कि बिल्कुल ख़िलाफ़ जा कर के, प्लस उस पर इल्ज़ाम ये लगा कि लोग कोविड फैला रहे हैं और चार्जशीट के अंदर ये सब चीज़ें दाखिल कर दी। लेकिन मेडिकल एक भी रिपोर्ट नहीं दिया कि इनके अंदर ये चीज़ें पाई जा रही थी, कोरोना वायरस, और इन्होंने फैलाया हो। तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें बेबुनियाद निकली, था जिनको भी खारिज कर दिया गया और सब के सब बरी जा कर के हुए वो। अब कमाल देख लीजिए, इसी दौरान गुलबर्गी जो कर्नाटका के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, वो मीडिया में न्यूज़ में कहीं नहीं आता। 10 मार्च का जो पहली मौत हिंदुस्तान के अंदर रिकॉर्ड में आती है वो वहीं गुलबर्गी शहर के अंदर होता है, वो भी मीडिया में नहीं आता है। और इस तरीके से फिर न जाने कहाँ पे लोग अपने अपने तौर से ऑक्सीजन कमी की वजह से, तो हॉस्पिटल में कमी की वजह से, और भी न जाने किस तरीके से लोग मारे गए। इस पर कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी, सरकार से कोई सवाल नहीं किया, लग गए सब हिंदू मुस्लिम करने में, जो आज एकदम से उलट करके रह गया। और अफसोस की बात यह है कि जहाँ पे ये लोग फ्रंट पेज पे छापा करते थे और क्या है ना कि सैकड़ों मीडिया इसके पीछे लगे हुए थे, आज जब उनको कोर्ट ने बरी कर दिया है तो एक सिंगल सुर्खी वो भी अंदरूनी पेज पे, अंदर के सफ़ात पे जाकर के लगा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया। मेरे भाई, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। नफ़रत आपको बहरहाल कहीं का नहीं छोड़ेगी, यही आपको अपने आप में मौत के मुँह में पहुँचा देगी। और जो बेचारे मुस्बत अंदाज से इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं वो करते चले जाएंगे। अब अंदाज़ा लगाइए, जिन बेचारों के ऊपर FIR हुआ, ये 4 साल के अंदर किस अज़ियत से गुजरे होंगे, कितने उनका दिल दुखा होगा, कितनी आहें निकली होंगी। उन बेचारों का पासपोर्ट रिन्यूअल होने का मसला आया होगा, वो नहीं हुआ होगा क्योंकि उसमें बहुत से बेचारे बाहर मुल्क वाले थे। बूढ़े लोग हैं, उनको हर कोर्ट के अंदर हर तारीख पे हाजिरी लगानी थी, वो किस तरीके से जाते होंगे। किसी नौजवान के जॉब का मसला आ गया होगा तो ये डिक्लेरेशन देने के लिए कि मेरे खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं है, कोई केस नहीं है, किस कदर बेचारे को जो है पापड़ बेलना पड़ा होगा, कितनी जहनी अजियत से दो चार हुआ होगा, कितनी की उम्र निकल गई इसी चक्कर में, वो पूरी ज़िंदगी आह भरते रहेंगे, बददुआ देते रहेंगे। तो क्या फ़ायदा ये सब करा करके। मेरे ख़्याल से ये सब चीज़ें इंतहाई इंसानियत से घिरी हुई है। ये आप अपने लिए बड़े थोड़ी देर के लिए सुर्खियाँ बटोर लें, शोहरत पा लें, आपको एडवर्टाइज मिल जाए, आपकी TRP बढ़ जाए, लेकिन आपके लिए, आपकी नस्ल के लिए, ख़ुद आपकी ज़मीर के ख़िलाफ़ ये जाता है तो आपकी सेहत के लिए सब चीज़ें अच्छी नहीं है। अल्लाह ताला सभी को सही समझ और अक्ल सलीम अता करे। शुक्रिया बहुत बहुत। यही बातें कहनी थी क्योंकि कई साथियों ने ये कहा था कि कोर्ट से जो बरी किया गया है तो ये किस अंदाज से बरी किया गया, इनके ऊपर इल्ज़ाम क्या थे। तो इल्ज़ाम वही थे कि उन्होंने इकट्ठा हुआ, हालांकि इकट्ठा किसी मजहबी प्रोग्राम के लिए नहीं हुए। तो घर वालों में उन्होंने इस्तकबाल किया कि भाई आप हमारे घर आ जाइए, हर कोई अपने अपने घर में रह रहे थे। और फिर ये कहा कि स्पिरिट कर रहे हैं कोरोना को, जबकि किसी के ऊपर मेडिकल रिपोर्ट आज तक नहीं साबित कर सके ये लोग।
दोनों चीज़ें बेसलेस हो गई, मामला ख़त्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें